आपकी कितनी हुई सीजीपीए? मेरी ऑनेस्टली पहले बहुत खराब थी। फर्स्ट ईयर आई वाज टोटली चिल एंड मुझे सीनियर खराब क्या था आपका, मैं जानना चाह रहा हूँ। खराब was 7.3। मेरा अच्छा 7.3 था। क्या आपकी मासी बहुत अमीर थी या फिर उनका आपको काम अभी आपने कभी उनका देखा था वो फैसिनेटिंग लगा था या लाइफस्टाइल फैसिनेटिंग लगा था? मैंने 2 साल तक इनफैक्ट आई केप्ट ट्राइंग बट वही बार बार या तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही थी। अरे पे ही अटक जाते हो। एग्जैक्टली। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सिवाय दिए? नॉट सो गुड एट क्वेश्चन सॉल्विंग बट मुझे मेरे बेसिक्स अच्छे थे इस चीजों में। तो बच्चे लेकिन पूछेंगे जरूर कमेंट में कितने की लगी, यही रहता है बच्चों को, आपकी सैलरी कितनी है? रुको जरा सबर करो। मुझसे पूरे टाइम यही पूछते हैं बच्चे, मैं बोलता अपना काम करो। मुझे जो कॉलेज में पढ़ाया गया था सी प्रोग्रामिंग एंड ऑल, मुझे समझ नहीं आया था। हाय एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग तरीके का है। आज मैं अपनी कार के अंदर हूँ, हमारे साथ अनन्या है, ये IGDTU की बेसिकली मेरी एक जूनियर टाइप सी कह सकते हो आप। एंड शी इज प्लेस्ड इन विच कंपनी? GoDaddy। एंड अभी तो इंटर्न लगी है ना? यस, अभी 6 months इंटर्न है एंड देन PPO बेस्ड कन्वर्जन। और मतलब PPO अगर नहीं लगा तो क्या? लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा अपना ना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, मतलब पढ़े लिखे तो हो लेकिन क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या पढ़ाई की? ओके, तो लाइक ऑनेस्टली मेरे को बचपन से ही पता था कि आई विल डू इंजीनियरिंग। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर। तो 10th में ऑब्वियसली आई ऑप्टेड फॉर PCM एंड फिर उसके बाद 11th 12th आई डिड फ्रॉम फिजिक्स वाला ओनली। मोस्टली मैंने 1-2 जगह से और भी कोर्स दिया था बट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग और मुझे फिर अलग सर के वीडियोस की हेल्प से ही मैं आगे JEE मेंस एंड ऑल दैट क्लियर कर पाई। एंड फिर मेरा एडमिशन IGDTU में हुआ एंड उसमें मुझे ECE विद AI ब्रांच मिली जहाँ पे यूजुअली कम पेशेंट होती है बट स्टिल एटलीस्ट ऑप्शन मिलता है। थोड़ा IGDTU के बारे में बताओ। एक्चुअली ना काफी सारे लोगों को, लड़कियों को स्पेसिफिकली, क्योंकि इट इज अ वुमेन ओनली कॉलेज, तो बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता है इस कॉलेज के बारे में। एंड आई थिंक यहाँ पे काफी डिसेंट रैंक्स पे भी आपको मतलब एडमिशन मिल सकता है। एग्जैक्टली, अब तो काफी ज्यादा रैंक्स, इनफैक्ट 1 लाख तक भी आपको एडमिशन मिल जाता है यूजुअली ECE और मैकेनिकल इन सब में। एंड इट्स अ वेरी गुड कॉलेज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट क्योंकि काफी अच्छी कंपनीज आती हैं। एंड फॉर all the girls who are in Delhi, I think they should definitely apply for IGDTU क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है एंड कोर्स वाइज भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा यार, IGDTU में मैं खुद गया हुआ हूँ क्योंकि मैं NSIT से हूँ, तो मतलब नो ऑफेंस बट थोड़ा साइज छोटा है वहाँ का, स्कूल जैसा लगता है। तो कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही है इन जनरल? वहाँ का एरिया कैसा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग एरिया अच्छा नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आसपास भी तो ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ कॉलेज लाइफ वही सब इश्यूज रहेंगे कॉलेज में, अटेंडेंस इशू 75% है बट आई थिंक सेकेंड ईयर 50 के बाद काम चल जाता है एंड काइंड ऑफ कोई रिकॉर्ड जैसे मेंटेन नहीं करता है तो इट्स ओके। फर्स्ट ईयर में आई गेस मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ 75 होनी चाहिए, उसके बाद इट्स काइंड ऑफ चिल। एंड इन टर्म्स ऑफ CGPA अगर आप मेहनत करते हो तो इट्स प्रीटी इजी टू मेंटेन अ गुड CGPA। बाकी आई थिंक वही 7.5 to 8 अराउंड मेंटेनेंस होनी चाहिए किसी भी कंपनी। आपकी कितनी हुई CGPA? मेरी ऑनेस्टली पहले बहुत खराब थी। फर्स्ट ईयर आई वाज टोटली चिल एंड मुझे सीनियर खराब क्या था आपका, मैं जानना चाह रहा हूँ। खराब was 7.3। मेरा अच्छा 7.3 था। और टोटल कितना हो गया फिर? अभी 8.43 है। वो तो काफी बढ़िया है। हाँ, अभी क्यूमुलेटिव आई ट्राइड, मैंने 2-3 बार 9.8 ली। 9.8? यस। इतनी CGPA भी आती है? हाँ, ये SGP है। मतलब कुछ भी हो इतने तो नंबर ही नहीं आते भाई। उससे बाद फाइनली आई एम वेटिंग टू गेट टिल 8.5 नेक्स्ट सेमेस्टर, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, ये बाय द वे अभी भी कॉलेज में ही है तो आप लोगों की जितनी होगी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लेस द इंटर्न है, इंटर्न लगी हुई है, प्लेस हो जाएगी, ठीक है? माय विशेस टू हर। अच्छा ये बताइए आपकी कॉलेज में, अच्छा बाय द वे शी इज माय स्टूडेंट ऑफ डीकोड बैच, बट बिफोर वी गो टू द DSA पार्ट, कोडिंग एंड ऑल, आपने जैसे बोला कि पहले से इंजीनियर पता था, बचपन से बनना है, तो क्या आपने कौन सा इंजीनियर बचपन से बनना था? मतलब आपने कंप्यूटर इंजीनियर टाइप की चीज थोड़ा फैसिनेटिंग लगा था, हैकिंग एंड ऑल वो सब चीजें? एक्चुअली मेरी एक मासी शुरू से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हर, सो आई ऑलवेज न्यू कि मुझे सॉफ्टवेयर में ही जाना है। उस वक्त मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मैं क्या आगे करूंगी या फिर क्या करना होगा, बट आई जस्ट ऑलवेज न्यू कि हाँ मुझे कंप्यूटर्स फैसिनेटिंग लगता है एंड आई वांट टू वर्क विद दैट। तो मतलब क्या आपकी मासी बहुत अमीर थी या फिर
मतलब या फिर उनका आपको काम अभी आपने कभी उनका देखा था वो फैसिनेटिंग लगा था या लाइफस्टाइल फैसिनेटिंग लगा था? मेरा Actually, दोनों fascinating लगे. Her life was so much better than mine, and I always aspired to be like her one day. And in fact, जो वो काम करती थी, I just find it very attractive. कि हाँ, I also want to just work with my keyboard and just do some kind of stuff, and then my life is set. बट उसके बाद यहाँ कॉलेज में आके समझ आया कि हो क्या रहा है कंप्यूटर्स में एंड किस नहीं, टाइप फिर का तो काम है. एक धोखा मिलता है कि कुछ और ही होता है. तो एक और चीज मेरे को आपसे पूछनी थी यार, जनरली ना लड़कियों को मैथ्स पसंद नहीं होती, बायोलॉजी या फिर ये सब सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं. तो वर यू लाइक गुड विद मैथ्स एंड ऑल? एक्चुअली यस, आई लव मैथ्स. मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद था एंड काइंड ऑफ अ पर्सनल थिंग, बट माई मदर इज अ मैथ्स टीचर. तो मुझे तो मैथ्स या इवन माय मदर वाज अ मैथ्स. ओके. मेरे को 9th तक उन्होंने ही पढ़ाया है. मेरी मम्मा लाइक 11th-12th में भी पढ़ाती है, तो मेरा 11th-12th भी उन्होंने ही करवाया. जेई भी उनकी वजह से ही निकला है मैथ्स का, तो आई गेस सो मैथ्स वाज एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज ऑल्सो. मुझे बस मैथ्स ही अच्छा लगता था. एंड उसके बाद आई गेस वहाँ आके तो कॉलेज में मैथ्स का एक ही सब्जेक्ट मे बी फर्स्ट ईयर में होता है, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है. बट आई थिंक इंजीनियरिंग इज अ मच बेटर ऑप्शन अगर आपका मैथ्स आपको पसंद है तो. आई एम सो हैप्पी यार. मतलब लड़कियां जब कहती है कि मैथ्स उनको अच्छी लगती है, क्योंकि जनरली बहुत कम लड़कियां ही कहती है कि मैथ्स अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, और मतलब उनकी मैथ्स अच्छी है. बट जनरली इट्स अ गुड सब्जेक्ट फॉर कोडिंग ऑल्सो. एक पॉइंट मेरे को याद आया, मैं बीच में एक छोटा सा प्रमोशन यहाँ पे करना चाहता हूँ. तो जैसे कि आपने बोला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ी होगी, M1, M2, M3. सो आई एम गोइंग टू टीच दैट ऑल्सो फॉर फ्री ऑन यूट्यूब. सो क्योंकि मैंने अपना टीचिंग करियर वहीं से चालू किया था. आपके जो भी टॉपिक्स नहीं होते, इनफाइनाइट सीरीज, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आई वाज प्रीटी गुड एट दैट. एंड बहुत बच्चों की बैक लगती थी एक्चुअली इसमें, तो आई यूज्ड टू क्लियर देयर बैक्स सॉर्ट ऑफ लाइक इनको पढ़ा के एंड ऑल. सो आप स्टूडेंट्स को यार वो भी मिलने वाला है. मैथ्स और कोडिंग से फिर याद आया, आपने मतलब अपना पहला कोड कब लिखा था? मतलब आपने क्या कॉलेज में, क्योंकि जो पढ़ाई होती है, मुझे जो कॉलेज में पढ़ाया गया था सी प्रोग्रामिंग एंड ऑल, मुझे समझ नहीं आया था. फिर मेरे को बाहर से पढ़ना पड़ा था कोचिंग लेके या फिर यूट्यूब से. तो आपका क्या वो था? आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग चीज जो हमारे साथ हुई वो ये था, हमने 11th-12th में पाइथन करी हुई है, तो हमारे को बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज आते थे. तो काइंड ऑफ वो सिमिलर ही रहता है किसी भी लैंग्वेज में. बाकी कॉलेज में सी और C++ का कुछ भी रोल नहीं था, वहां कोई पढ़ाता ही नहीं था, वो खुद ही करना था. तो पर्सनली आई ट्राइड अ लॉट ऑफ कोर्सेज. हाँ, इसे नहीं लोग कुछ है. ओके, सो आई ट्राइड कोडिंग ब्लॉग्स कोर्स एज वेल, एंड फिर मैंने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखे, बट मुझे कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. मैंने 2 साल तक इनफैक्ट आई केप्ट ट्राइंग, बट वही बार बार या तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही थी. अरे पे ही अटक जाते हो. एग्जैक्टली, बार बार आ रहे थे, वापस रेपिटेशन हो रहा था, एंड मुझे आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी चीजें. एंड देन आई थिंक एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आई फाइनली गॉट टू नो अबाउट डीकोड बैच. एंड फिर मुझे यहाँ पे समझ आने लगा थोड़ी थोड़ी चीजें, एंड एक्चुअली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग लर्निंग C++, एंड आई नेवर थॉट कि इट वुड बी पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू, वेलकम सो मच. मेरे साथ भी यार यही रहता था. मैं खुद से कोडिंग, मतलब मेरा जो पहला एग्जाम था, मेरे को अभी भी याद है, 15 मार्क्स का एग्जाम रहता था सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट ईयर में, तो मेरे 1.5 आए थे. सो मतलब nobody would believe that, and I teach C programming to millions of students now. तो धीरे धीरे करके जब एक बार समझ आ जाती है ना चीज, तो जब मजा आता है तो आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, देन यू नो प्लेस भी हो जाते हो आप इनके जैसे. तो आपने वो जो कोर्स है, अब एक सच बात बताना मेरे को, बहुत सारे बच्चे मेरे कोर्स तो लेते हैं, उनका कंप्लीशन रेशो, क्योंकि मेरे को तो पता है कि क्या रहता है, तो आपने 6 महीने में ही कोर्स को निपटाया था? मतलब कोर्स के साथ ही चल रहे थे या फिर थोड़ा टाइम लिया था? एक्चुअली मैंने जब वो कोर्स लिया तब मेरे एग्जाम्स ऑनगोइंग थे, तो तब तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई. एंड ऑल्सो वो 3rd ईयर का बिगिनिंग था, तो इट वाज अ डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन कि अब नहीं करा नहीं पड़ेगा फिर तो कभी नहीं मिलेगी प्लेसमेंट. तो उसके बाद एग्जाम्स के बाद आई थिंक आई वाज अ बिट रेगुलर, बट द थिंग इज कि मैं कोर्स को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रही थी आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वीडियोस पहले ही तब तक रिलीज हो चुके थे. तो देन आई वाज लाइक कि मुझे बस टाइमर लगा के पढ़ना है, मुझे खत्म करना है. तो वो तो आई गेस जो भी सर के वीडियोस होते थे, दैट वाज सो इजी टू फॉलो, कि मैं एक बार देखना शुरू करती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कब मैंने 3-4 वीडियोस लगातार देख लिए. एंड इट्स सो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कि आपको समझ आ रहा है हर टॉपिक कहाँ पे कैसे करना है, किस हिसाब से आप चल रहे हो आगे. सो आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग कॉलेज वाला हैज डन फॉर स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर दैट. एक और चीज मेरे को आपसे, मतलब मेरा फीडबैक लेना था, बिकॉज आई फील कि समटाइम्स आई एम वेरी स्लो टू टीच. सो कभी आप ऐसे बोर होते थे? क्योंकि लेक्चर्स में इट इज वेरी नॉर्मल टू गेट बोर्ड. तो क्या आपको उस समय मोटिवेट करता था, या फिर आप मतलब आपको पेस सही लगती थी, स्लो लगती ही नहीं थी?
मुझे पेस ऑनेस्टली सही लगती थी. आई जस्ट यूज्ड टू प्ले ऑन 2x. हाँ एग्जैक्टली. तो आई थिंक दैट्स अ गुड पेस, क्योंकि 2x पे प्ले करके आई एम ऑलरेडी फिनिशिंग 3 hours वीडियो इन 1.5 hours. सो आई थिंक वो एक अचीवमेंट होती थी कि हाँ आई डिड दिस वीडियो टुडे एंड आई एम डूइंग 3 videos a day या ऐसे करके. बट आई थिंक वो पेस वंडरफुल है. उसके लिए भी अच्छी है जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको समझना है, एंड उसके लिए भी अच्छी है जो फास्ट करके देख सकते हैं और उसमें पहले से ही आता है. बढ़िया बढ़िया. तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर देना यार, सीधे आके पढ़ लेंगे. उनके लिए तो फायदा है वैसे, उनको तो लाइव बैच मिलेगा, आपको तो रिकॉर्डेड मिला था, so they have an advantage over you. अच्छा ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता कि फर्स्ट ईयर में ही आप कोडिंग सीख पाते या फर्स्ट ईयर से डीएसए चालू कर लेते, तो डू यू थिंक कि आप और बेटर कुछ उखाड़ सकते थे प्लेसमेंट वाइज? ऑनेस्टली यस आई डू थिंक, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ईयर से ये चीज़ें करती तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरी थर्ड ईयर में इंटर्न लग चुकी होती, जो कि मुझे नहीं मिली. बट आई थिंक एंड ऑफ द डे मुझे क्योंकि थर्ड ईयर में इंटर्न नहीं मिली, तो दैट वाज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग और अदरवाइज आई वोंट गेट एनीथिंग. बट यस, जो भी जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फर्स्ट या सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने की, उसको करना चाहिए एंड शुड नॉट वेट कि लास्ट मोमेंट जब बचे तब जाके हम प्रोक्रास्टिनेट करके काम करें. सेम मेरे साथ भी यही था. देखो अगर आपके पास समय ज्यादा होता तो डेफिनेटली आप ज्यादा चीजें उखाड़ सकते हो, बट दैट बीइंग सेड, इवन अगर आप थर्ड ईयर में भी स्टार्ट करते हो, यू कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट. सो आर यू हैप्पी विद द प्लेसमेंट दैट यू हैव, या फिर कोई कमी इसमें रह गई आपके हिसाब से? नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी विद द प्लेसमेंट दैट आई हैव, मोस्टली बिकॉज क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट जिसने एक पेपर मिस किया था एंड मेरी एक डेड बैकलॉग हो गई उस वजह से, मिस करने से. सो यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स, डोंट मिस एनी पेपर. बट क्योंकि मेरी डेड बैकलॉग थी तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्चुअली डिडंट अलाउ मी टू सिट फॉर देम. ओहो. नहीं, मेरी भी एक बैकलॉग तो थी मेरे कॉलेज में, बट 2 एक्टिव बैकलॉग्स अलाउड थी, कुछ ऐसा सिचुएशन था. और मेरी बैकलॉग एक्चुअली एनपीटीएल में थी, विच इज वेरी एम्बैरेसिंग. वैसे मेरी कोई बैक नहीं लगी है. सो इट वाज अ सब्जेक्ट नोन एज जापानीज. आई डोंट नो व्हाई आई चोज इट. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. गाइस कभी चूज मत करना जापानीज, जर्मन और व्हाटएवर, कोई शौक हो आपका. सो पास नहीं हो पाते उसके अंदर. तो था लेकिन मेरे कॉलेज में था अलाउड की, मतलब इवन अगर एक बैकलॉग है ना तो होगा. तो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा खराब हो गया यार, क्योंकि वो भी मिस हुआ इसलिए. एग्जैक्टली. मुझे थर्ड ईयर में हार्डली 3 to 4 कंपनीज में बैठने का अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर नॉट अलाउइंग एनी डेड बैकलॉग्स. थर्ड ईयर की इंटर्नशिप्स, राइट. बट थैंकफुली फोर्थ ईयर में कुछ कंपनीज ने अलाउ किया, एंड आई थिंक दिस वाज द थर्ड कंपनी आई एक्चुअली gave interview for. नहीं, actually this was the first company I ever gave interview for. It was the third company जिसका मैंने OA दिया था. ये तो बहुत सही है. पहले इंटरव्यू में आपको क्लियर हो गया था, तो प्रीटी नाइस. मेरे 2-3 इंटरव्यू तो मेरे इतने गंदे गए थे, जो मेरे हिसाब से अच्छे भी गए थे, बट अगेन कांट नेम दोस कंपनीज, सो दे डिडंट सेलेक्ट मी. या कूल. अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पे काम, एग्जैक्ट काम तो देखो मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ कि क्या रहता है. गो डैडी में नाम ले सकते हैं ना? Yes, of course. शी स्टेज इन गो डैडी बाय द वे. ठीक है, वेरी गुड कंपनी. एंड पैकेज बता सकते हैं या नहीं बता सकते, या कॉलेज से टीएनपी कुछ? आई डोंट थिंक अभी बता सकते हैं क्योंकि प्लेसमेंट नहीं है. बेसिकली देखो, अगर आप एक क्रेटा का टॉप मॉडल खरीद सकते हो उतनी प्लेसमेंट इनकी लगी है, ये तो बोल ही सकते हैं. एनीवेज यार, मजाक से हट के, ठीक है, अराउंड उतना ही होगा. एनीवेज ठीक है, सर्च मत करने लग जाना यार. इट इज नॉट अबाउट कि कितना पैसा छाप रहे हैं, कमा रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट के लिए कोशिश करो. ठीक है, हर एक प्लेसमेंट अच्छी होती है. अगर किसी का 5 LPA लग रहा है वो भी बहुत अच्छा होता है यार. स्टार्टिंग में आजकल तो जॉब्स ही नहीं लग पा रही. ठीक है, तो बच्चे लेकिन पूछेंगे जरूर कमेंट में कितने की लगी. यही रहता है बच्चों को, आपकी सैलरी कितनी है. मुझसे पूरे टाइम यही पूछते हैं बच्चे. मैं बोलता अपना काम करो. सही है. लेकिन तो वहाँ पे जनरली आर यू हैप्पी विद द वर्क? थोड़ा सा तो नया होगा काम. एग्जैक्टली, काफी नया है काम, एंड आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट. मुझे काफी टाइम तक तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ, बट अब धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट. आई एम मोस्टली डीलिंग विद बैक एंड, सो आई हैव टू डील विद APIs, databases, AWS and all that. But hopefully थोड़े टाइम तक मुझे और अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी, more than enough कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ. कूल. अच्छा, आपको थोड़ा ऐसा भी लगता है कि जैसे आजकल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि प्लेसमेंट्स कम लग पा रही है, Tier 2 Tier 3 कॉलेज, ऑल्दो हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते उस चीज़ से, बट थोड़ा वहाँ पे प्लेसमेंट्स का सिनेरियो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है. सो व्हाट वुड यू एक्चुअली रिकमेंड देम? आपके कॉलेज में कोई ऐसा बच्ची है जिसने ऑफ कैंपस कुछ प्लेसमेंट ट्रैक की हो? यस, एक्चुअली मेरे नोन में ही 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनकी भी नहीं लगी थी. हमारे कॉलेज में भी इस वक्त
प्लेसमेंट्स काफ़ी कम चल रही हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% की नहीं लगी है. सो आई वुड रिकमेंड कि ऑफ कैंपस तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एंड उनका भी आई गेस UKG में हुआ है ऑफ कैंपस में, एंड आई थिंक एक और का भी हुआ है. I don't remember the company's name exactly, but UKG में I think 2 लोगों का हुआ है off campus. So if you can try, I would definitely recommend so. सो उनकी जो प्रिपरेशन है क्या वो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा रही है या कैसी रही है? इफ यू थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया उनका तो. पर्सनली मैंने जितना पूछा था, शी वॉज एक्चुअली रियली गुड एट DSA एंड उसने भी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, मे बी अराउंड 600 और समथिंग. आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सिवाय दिए? नॉट सो गुड एट क्वेश्चन सॉल्विंग, बट मुझे मेरे बेसिक्स अच्छे थे इस चीजों में, तो आई वाज एक्चुअली गुड एट इंटरव्यूज, बट क्वेश्चंस एग्जैक्टली वर अराउंड 400. 400 तो 200-250 तो आई थिंक मेरे बैच में ही होंगे. नहीं, आई थिंक आपने 300 या 330 कराया है. 300 से ऊपर है मेरे बैच में. यस. तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड तो उसमें हो ही जाता है. Exactly. उसके अलावा तो बेसिकली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाली बात है. बट यस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई प्लीज 300 सवाल लगाओ. अगर आप वही लीड कोड के 150 सवाल लगाते हो ब्लाइंड 75, उससे काम नहीं बनने वाला. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हम जो 12th में सवाल लगाते थे तो एक वैरायटी का एक क्वेश्चन नहीं करते थे ना, 3-4 करते थे ताकि प्रैक्टिस हो जाए. एंड आई लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो आपने क्वेश्चन कराया, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किया, किसी और सीट या कोई और किसी को फॉलो नहीं किया है. तो बच्चों को ना यार ये चीज ना क्लैरिटी से बोलो थोड़ा सा. मेरे से ना बार बार बच्चे कहते हैं कि सर आप भी अपनी ना DSA की शीट ले आओ, कोई ये ले आओ. और मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरा कोर्स एक शीट ही है. मतलब ऑब्वियसली जो मेरी स्लाइड्स है या फिर जो मैं क्वेश्चंस ऑर्डर में कराता हूँ, तो थोड़ा सा आप भी बता दो बच्चों को. यस प्लीज, आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस कि जितना सर ने कराया है प्लस जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ वही किया. एंड देयर मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एज वेल एज गिव इंटरव्यूज. उसके बाद जो थोड़े बहुत मैंने किया वो वही डेली क्वेश्चंस जो होते हैं लीड कोड के, वही किया. उसके अलावा आई हैव नॉट डन अ सिंगल शीट इन माय लाइफ. इतने इनफ होता है. बट पहली बात तो आप 300 ही कर लो, वही बहुत है. क्योंकि 300 करने में भी लगता है भाई, जान लग जाती है. आई थिंक स्टूडेंट्स तो सारे बता ही सकते हैं. मुझे सॉल्व करवाने में ही टाइम बहुत लग गया था. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था. अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, फीडबैक हो पॉडकास्ट के थीम के रिगार्डिंग तो जरूर बताना. ऐसे और भी स्टूडेंट्स को भी मैंने मैसेज कर रखा है. अच्छा, बाय द वे, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप गलती से प्लेस हो गए हो या फिर बहुत अच्छे से प्लेस हो गए हो, भाई मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर दो. इन्होंने भी मेरे को लिंक्डइन पे ही मैसेज किया था. देन आई रीच्ड आउट टू हर. तो आप आओ मेरे साथ, पॉडकास्ट बनाएंगे, बातें करेंगे, साथ में मिलेंगे. और आई होप थोड़ा बहुत आपके लिए, वैसे तो क्या ही मोटिवेट किया है हमने बच्चों को, बट थोड़ा मोटिवेशनल रहा होगा किसी तरीके से. आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, मेहनत करोगे तो हो जाएगा. देखो 3rd ईयर में इन्होंने चालू किया था, मैंने भी किया था. इट डज नॉट मीन अगर आप 1st ईयर में हो तो आप 1st ईयर में नहीं करोगे चालू, कर देना और बेटर रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे. अच्छा, अगला पॉडकास्ट प्रोबेबली डेवलपमेंट रिलेटेड भी होगा, तो शायद आपको उसमें और भी ज्यादा मजा आए. आज की वीडियो के लिए इतना ही था.